भोले बाबा द्वार चार के लिए खड़े हो गए। तो एक बात ध्यान रखना, जब दूल्हा आते है ना बारात लेके, और जब महाराज पहुंचे थे द्वार चार के लिए, तो गांव की माता सब देखन आती करे लड़का का, आती कि नहीं आती? हाँ, जिस सबसे पहले महाराज लड़का को ही देखन आती। इनकी खास आदत कौन सी है? लड़का देखन जाइए सो अकेले ना जाइए, पड़ोसन को संगे लेके जाइए। हाँ, तो जब संगे लेके जाइए तो जब ये जाती है लड़का देखवे काजे, तो इनको महाराज कैसो रिएक्शन रहते। कोई कहिए कि एक कहिए लड़का ठीक है, दूसरी कहिए हाँ ठीक है, निकला नाक लंबी है। तो तीसरी कहे हाँ ठीक है लड़का, और कैसे लड़का हो तैसे ही लड़का हो। तो न तीसरी कहे हाँ सही है, लेकिन सांवर हो है बिटिया तो थोड़ो हल्को हुए। तो ये माताओं की आदत होती है कि नई बहू आवे घर में तो जे नुक्स निखारी, और नौ अगर लड़का दूल्हा बरात लेके आवे तो जे नुक्स निखारी। हाँ, नुक्स निकार वो तो इनकी आदत है। अगर घर में कहू की बहू आवे नई नवेली, तो जे माताएं देखन जाती करे नई नई बहू, तो जब माताएं नई नई बहू देखन जाती करे, तो देखने के बाद में महाराज बहू तो खूब देख लेती। अब एक दूसरे से बातें करती आती, बहना बहू है, बहू तो ठीक है लेकिन लंबी है, जलगत कि सीधो खम्मई आई हो गए। हाँ, और बहू अगर छोटी हो गए तो जब माताएं जकाती बहू तो ठीक ठाक है लेकिन छोटी है, जलगत मन गंटली अटक रही हो गए। तो कहने का अभिप्राय है नुक्स निकालने में पता नहीं कितना आनंद आता है। अपन बेशक छोटी हो, हाँ अपन बेशक कितनी छोटी हो, लेकिन माताओं की आदत होती है दूसरों में नुक्स निकालना। भगवान की आज जितनी भी महाराज हिमाचल नगरी की माताएं रहे, तो भोले बाबा को देखने लगी। अब भोले बाबा को जब रूप देख के सो लड़कियां और स्त्रियां आपस में मैना के पास में पहुंची, और मैना के पास में पहुंच के जवाब दिया, मैया तेरी बिटिया तो नादान आती, और नादानी में आए के पार्वती ने भोले बाबा को बर चुन लिया। लेकिन मैया तुम तो समझदार रहती, कहाँ से भोले बाबा और कहाँ पार्वती फूल सी खिलने वाली। सुना हेलो 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 हेलो, ना जाने कार्टून देख के भोले बाबा को ढूंढो। मेरी माता जिंदगी को है काटेगा, और अब मालूम पड़ते है कि दूल्हा वही वाला मैना से के मैया वरना तो जो बनाए बूढ़ो सो लग जे एक ही 2 महीना तक चले फिर कम खत्म है, और कहाँ तेरी बिटिया फूल सी खिलने वाली, इसलिए मेरी बात मान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बारात वापस लौटा दो। मैना ने जवाब दिया, तुम कुछ भी कहो विवाह करेगी पार्वती तो भोले बाबा के ही साथ। तब तक पार्वती आई, पार्वती ने भोले बाबा को रूप देखो, सो पार्वती ने भोले बाबा से कही, नाथ जैसे सबके दूल्हा शेरवानी पहन के आते हैं तुम बन जाओ, हैंडसम दूल्हा बन जाओ क्यूट वाले। तो जो इतने वचन कहे, तो पार्वती के कहने पर भोले बाबा जो थे वो आज सुंदर स्वरूप उन्होंने धारण किया। सुंदर रूप धारण करके आज भोले बाबा बड़े सुंदर लगने लगे। उनके दृश्य को देख करके, उनके रूप को देख करके सभी देवी देवता मोहित होने लगे। बोले भोलेनाथ की। अब महाराज द्वार चार हुआ भोले बाबा का, उसके बाद भोजन की बारी आई। तो जब भोजन की बारी आई
तो हिमांचल के मन में थोड़ा अभिमान हो गया। हिमांचल सोचने लगे कि हमने भोजन बहुत बनवा लिया लेकिन बारात बहुत थोड़ी आई। भोले बाबा समझ गए क्यों कि तन की जाने मन की जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, प्रभु से का छुपी जगे हाथ जगत की डोरी, ओ प्यारे हाथ जगत की डोरी। जाने चित्त की चोरी और बाप प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। भगवान समझ गए कि ससुर जी को अभिमान हो रहा है। तो बोले बाबा की बारात में दो गढ़ रहे जिनका नाम था शुक्र शनिचर, ऐसे थे मैं गोलू जैसे। हाँ जे कहूँ कौन जाए तो बाड़ी निश्चित है। तो मैं गोलू जैसे रहे शुक्र शनिचर। बोले बाबा ने सारा किया, जाओ जा करके हिमाचल का जितना भंडार है सारा खत्म कर दो। शुक्र शनिचर पंक्ति में बैठ गए, वही लौट के गिर पड़े। हिमाचल बोले काय रोए रहे हो? शुक्र शनिचर बोले भूख लगी। हिमाचल बोले भूख लगी तो सब लोग भोजन करें तब तुम कर लियो। शुक्र शनिचर बोले सबको का हमने ठेका रखो, पहले मोई कराओ तो के बाद बारात को करई। हिमांचल सोचने लगे कि हमें लगा जे बरसों से भूखे चले आए इन्हें कछु मिलो ना तो वहीं जे चले आए ना पे पंक्ति लगा दी। शुक्र शनिचर को बैठाल दिया। बैठालने के बाद सामने पत्तल डाली गई। कर्मचारी रहे भीतर से भोजन लेवे काजे गई, लौट के आए देखो का पत्तल ही नहीं। शुक्र शनिचर से पूछा गया पत्तल का? बोले हम तो खाए गए। कर्मचारी बोले वो खाए वाली चीज होती। शुक्र शनिचर बोले मेरे कैलाश पर्वत पे ऐसा आइटम मिलता ही नहीं था, तो इस वजह से हमने नौ देखो खाए वालों सो हमने खाए लो। अब कर्मचारी बोले अजीब बराती आई। अब महाराज पत्तल दोबारा डाल दी गई, भोजन परोसा गया। अब प्रमाण ये मिला है कि हिमाचल का जितना भंडार था